हेलो माय क्यूट फार्मा फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका फार्मास्यूटिक्स के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि पिछले कई सालों में फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोड किया जा चुका है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 सीरीज़ में देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट में, आपका आरआरबी यानी रेलवे फार्मासिस्ट में, ईएसआईसी में, सीजीएचएस में, एम्स में, केरला फार्मासिस्ट में और आपका DSSB फार्मासिस्ट में। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइनें लेके आया हुआ हूँ। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ये अरस्तु जी ने कहा है। ठीक है, तो एक बात कितनी ज़्यादा सही आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। कड़वी होती हैं मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, बट जब आप सफल हो जाते हैं तो वो चीज़ कितनी अच्छी लगती है ना। तो उसी चीज़ को लेके बोला गया है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। ये कहा है आपका अरस्तु ने। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? 000 रिप्रेजेंट्स। ये आपका पूछा गया है महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2012 में। जो 000 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका डोज ऑफ टैबलेट इन अ डे, बी है कैप्सूल साइज, सी है आपका टैबलेट साइज एंड डी है आपका 3 टैबलेट पर डे। फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका जो 000 है ये रिप्रेजेंट करता है आपके कैप्सूल साइज को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सूल साइज। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर? ये आपको पूछा गया HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में। तो इसमें ये क्या पूछा गया है कि जो फ्लूइड बेड ड्रायर है मेथड, ये कितना ज़्यादा फास्टर है आपका ट्रे ड्रायर से। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका 5 टाइम्स, ऑप्शन बी है 3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 10 टाइम्स एंड ऑप्शन डी है 15 टाइम्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका फ्लूइड बेड ड्रायर होता है, ये जो होता है ये ट्रे ड्रायर से 15 टाइम्स जो होता है फास्टर होता है। इट मीन्स कि जो ट्रे ड्रायर है, मान लीजिए आपका जो समय लेता है 15 मिनट, तो ये जो फ्लूइड बेड ड्रायर है ये आपका जो है 1 ही मिनट में उस चीज़ को जो है ड्राई कर देगा। तो ये बताया गया है, मतलब जो ट्रे ड्रायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा समय लेता है और जो फ्लूइड बेड ड्रायर है वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो जल्दी जो है ड्राई कर देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 टाइम्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एंटीबायोटिक्स आर प्रिफरेबली ड्राइड बाई। ये आपका पूछा गया है राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में। तो एंटीबायोटिक जो होती हैं वो जो है प्रिफरेबली ड्राइड बाई, मतलब ये जो है सुखाई जाती हैं किसके द्वारा? ठीक है, ऑप्शन ए है स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन बी है आपका वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड ऑप्शन डी है आपका ट्रे ड्रायर। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये किसके द्वारा जो है ड्राई करी जाती हैं? जो प्रीफर किया जाता है कि इस मेथड के थ्रू आप अगर ड्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्रीफरेबल का मतलब होता है कि जो है आप प्रीफर करते हैं। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स आर प्रीफरेबल ड्राइड बाई। तो इसके ऑप्शन तो आपने देख ही लिया। ऑप्शन ए है स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन बी है आपका वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड ऑप्शन डी है ट्रे ड्रायर। तो जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये जो है वैक्यूम ड्रायर के द्वारा जो है ड्राइड की जाती हैं। ठीक है, इनको वैक्यूम ड्रायर के द्वारा ही प्रिफर किया जाता है ड्राई करना। फिर आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन लिपस्टिक्स। ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है कि जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है लिपस्टिक में यूज़ होते हैं वो कौन सा है। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका कोकोनट ऑयल, ऑप्शन बी है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड,
ऑप्शन सी है आपका ईओसिन एंड ऑप्शन डी है आपका ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो जो लिपस्टिक में जो है एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। जो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है लिपस्टिक में वो होता है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। फिर आते क्वेश्चन नंबर 25 पे, बेंजोइल परऑक्साइडेज, ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2016 में। ये आपका रेलवे में पूछा गया है, रेलवे फार्मासिस्ट में 2016 में। बेंजोइल परऑक्साइड इज, बेंजोइल परऑक्साइड क्या है? तो ऑप्शन ए इज एन इमोलिएंट, ऑप्शन बी इज अ प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी इज ए किरेटोलिटिक एंड ऑप्शन डी इज एन एस्ट्रिंजेंट। तो बेंजोइल परऑक्साइड जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, ए किरेटोलिटिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए किरेटोलिटिक। फिर आते क्वेश्चन नंबर 26 पे, सिग्नेचरा इज द डायरेक्शन गिवन टू, ये आपका पूछा गया है ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2016 में। जो सिग्नेचरा है वो किसका डायरेक्शन को, मतलब किसके डायरेक्शन के लिए होता है, दिया जाता है ना? तो इसका ऑप्शन ही है पेशेंट, ऑप्शन बी है आपका मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन सी है आपका फार्मासिस्ट एंड ऑप्शन डी है प्रिस्क्राइबर। तो सिग्नेचरा जो है ये डायरेक्शन दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा जो सिग्नेचरा है वो रिलेटेड है आपका पेशेंट के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट। फिर आता क्वेश्चन नंबर 27 पे, द लैटिन टर्म ऑरिस डिनोट्स, ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो ओरिस जो टर्म होता है लैटिन वर्ड, ये किसको डिनोट करता है? तो ऑप्शन ए इज़ व्हेन नेसेसरी, ऑप्शन बी इज़ एवरी आवर, ऑप्शन सी इज़ टू माउथ एंड ऑप्शन डी इज़ एट बेड टाइम। तो जो ओरिस होता है ये आपका डिनोट करता है माउथ को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू माउथ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू माउथ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, ये आपका पूछा गया है राजस्थान फार्मासिस्ट 2016 में। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं हमें ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए इज 3 पाउंड्स, ऑप्शन बी 2.2 पाउंड्स, ऑप्शन सी इज 3.3 पाउंड्स एंड ऑप्शन डी इज 4 पाउंड्स। तो 1 किलोग्राम में आप याद रखिएगा ऑलवेज 2.2 पाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.2 पाउंड्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। फिर आते क्वेश्चन नंबर 29 पे, 1 ग्रेन इज, ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2017 में पूछा गया है। अब 1 ग्रेन में पूछा गया है कितने mg होते हैं या ग्राम होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए 60 mg, ऑप्शन बी इज 15 ग्राम, ऑप्शन बी इज 15 ग्राम, ऑप्शन सी इज 15 mg एंड ऑप्शन डी इज 450 mg। तो आपका एक ग्रेन में होते हैं 60 mg। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 mg। फिर आते क्वेश्चन नंबर 30 पे, हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन ए, टी इज इक्वल टू, सॉरी, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2k। फिर ऑप्शन बी है आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। फिर है आपका सी, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2a3 के एंड डी इज इक्वल डी, ऑप्शन डी क्या है आपका टी हाफ इज इक्वल टू 1/a के। तो इस आपने हाफ लाइफ की क्वेश्चन तो पढ़ी गई, टी इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। तो सेम उसी तरह इसमें भी होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज्ड इज,
ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है और यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट 2013 में। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज्ड, तो जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है 000। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट साइज होता है कैप्सूल का वो होता है 5। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज्ड इज 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 पे। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट में और RRB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसमें ये क्या पूछा गया है कि आपका टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए आपका कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है आपका 91 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया हुआ है 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 181 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 151 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करना होता है तो उसके लिए जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्ड आर मेड ऑफ, ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है कि जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ बोरोसिलिकेट ग्लास, तो ऑप्शन बी इज़ एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, ऑप्शन सी इज़ क्वार्ट्ज एंड ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट ग्लास। जो आपके सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स होते हैं वो बने होते हैं आपका बोरोसिलिकेट ग्लास के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बोरोसिलिकेट ग्लास। फिर आते क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या है आपका टाइप 2 ग्लासेस, ये आपका पूछा गया HPSSC फार्मासिस्ट 2019 में। टाइप 2 ग्लास कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन बी है बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन सी है सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो टाइप 2 ग्लास में हमेशा याद रखिएगा जो आता है वो आपका आता है सोडा लाइम, सोडा लाइम। ठीक है, ये आपका हमेशा जो है टाइप 2 ग्लास होता है। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है टाइप 2 टाइप 3 में, तो टाइप 2 में आपका सोडा लाइम याद रखिएगा, है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज़, ये आपका पूछा गया है HPSSC फार्मासिस्ट 2018 में। तो इसका ऑप्शन ए इज़ अमरंथ, ऑप्शन बी इज़ टाट्राजीन, ऑप्शन सी सनसेट येलो एंड ऑप्शन डी इज़ कैरामेल। तो आपका जो रेड कलर सर्टिफाइड होता है वो जो होता है एग्जाम्पल है आपका अमारंथ का। द एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज ऑप्शन नंबर ए इज अमारंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमारंथ। फिर आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। हेयर टॉनिक्स आर यूज्ड फॉर, ये भी आपका पूछा गया HPSSB फार्मासिस्ट 2020 में। तो जो हेयर टॉनिक्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ क्योरिंग बाल्डनेस, ठीक है, गंजेपन को क्योर करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ फ्लफीनेस टू हेयर, बालों को जो है काफ़ी फ्लफ़ी करने के लिए। ऑप्शन सी इज़ हेयर स्टाइल एंड ऑप्शन डी इज़ इम्पार्ट लस्टर। ठीक है, तो आपका जो हेयर टॉनिक्स होते हैं ये यूज़ होते हैं आपका क्योरिंग बाल्डनेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्योरिंग बाल्डनेस। फिर आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। 1 टीस्पून फुल इज़, यह आपका काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। केरला फार्मासिस्ट 2015 में, ESIC फार्मासिस्ट 2016 में, राजस्थान फार्मासिस्ट 2016 में, HPSSC फार्मासिस्ट 2018 में। सोच लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। 1 टीस्पून फुल इज़, ठीक, तो 1 टीस्पून फुल इज़ मतलब फुल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ 4 ml, ऑप्शन बी इज़ 15 ml, ऑप्शन सी इज़ 8 ml एंड ऑप्शन डी इज़ 30 ml। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द 1 टीस्पून फुल इज़
ऑप्शन नंबर इज 4 ml। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 ml। अब यहाँ देखते हैं, एक टेबल स्पून जो होता है आपका बराबर होता है 3 टीस्पून के, है ना। मतलब एक टेबल स्पून मतलब पूरा फिल किया हुआ चम्मच जो होता है कि 3 छोटे छोटे चम्मच फिल किए हुए के बराबर होता है। फिर आते क्वेश्चन नंबर आपका 38 पे, W/O इमल्सिफायर हैव HLB स्केल वैल्यू रेंज। ये आपका HP फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है और HP SSC फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन है आपका, जो W/O इमल्सन है वो HLB स्केल में किस रेंज पे आते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 3 से 6 के बीच में, ऑप्शन बी है 1 से 3 के बीच में, ऑप्शन सी है 7 से 9 के बीच में, या ऑप्शन डी है 13 to 16। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो W/O इमल्सिफायर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर है 3 to 6। अब आइए हम देखते हैं ये जो फिगर है, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो आपका 2 से 3 के बीच में होता है, ठीक, ये होता है एंटी फोमिंग एजेंट। याद रखिएगा, जो 2 से 3 के बीच में होता है आपका एंटी फोमिंग एजेंट होता है, और जो 3 से 6 के बीच में होता है वो W/O इमल्सिफायर एजेंट होता है। ठीक, फिर आते हैं आपका जो 7 से 9 के बीच में होता है वो होता है आपका वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। और फिर जो है आपका 8 से 16 के बीच में जो होता है, 8 to 16 के बीच में होता है वो O/W इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये याद रखिए, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है O/W और W/O में। जिसमें पहले वाटर आएगा वो आपका होगा 3 से 6 के बीच में, और जिसमें पहले आपका जो है ऑयल O आएगा वो होगा 8 से 16 के बीच में। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है W/O में और O/W में। ठीक है, फिर आता है आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होता है आपका आता है 13 to 15 में, और आपका जो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं वो 15 to 18 में आते हैं। तो ये थी आपकी जो HLB स्केल। और हाँ, एक और चीज़, और ये जो आपका 0 से लेके जो 6 तक रहते हैं ये आपके होते हैं हाइड्रोफोबिक, ऑयल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है ये जो है इनको पानी से डर लगता है, जिसको बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग जिसको बोलते हैं, ऑयल लविंग। तो ये आपके हो गए ऑयल सॉल्युबल हो गए। और ये जो 6 से लेके आपका 10 या 11 मान सकते हैं, ये होते हैं वाटर डिस्पर्सिबल, मतलब ये पानी में जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपका 11 या 12 से मान सकते हैं पूरा 18 तक होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है आपका वाटर लविंग, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इज इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन। ये आपका रेलवे फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड ऑन, ये इंटरडोज इंटरवल किस पे डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ बायोअवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी इज़ हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी इज़ डोज ऑफ ड्रग, एंड ऑप्शन डी इज़ एज ऑफ पेशेंट। तो इंटरडोज इंटरवल डिपेंड करता है आपका ऑप्शन नंबर बी हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स में। फिर आते क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नॉइजी विटनी इक्वेशन इज रिलेटेड टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको आप ऐड कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, नॉइजी विटनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका ESRC फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है, राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है, इसरो फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है, एम्स फार्मासिस्ट 2018 में, एंड आल्सो DSSB फार्मासिस्ट 2019। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है नॉइजी विटनी इक्वेशन के बारे में कितना ज़्यादा पूछा गया है कई सालों में। ठीक, लगभग 1 2 3 4 5 जो है पेपरों में अलग अलग उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑप्शन बी इज़ फार्माकोडायनामिक्स, ऑप्शन सी इज़ डिसोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी इज़ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी डिसोल्यूशन। तो नॉइजी विटनी इक्वेशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी डिसोल्यूशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डिसोल्यूशन।
तो फ्रेंड्स ये थे आपके फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस। दोस्तों इसी तरह आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादातर शेयर करें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम भी मोटिवेट रहें, आपको इसी तरह वीडियो अच्छी वीडियो आपको जो है देते रहें। ठीक है, तो बस यही कहना था कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि आपके अभी DSSB की भी एग्ज़ाम्स हो, अभी आपके DSSB की भी जो है एग्ज़ाम आ जाएंगे, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। ऑलरेडी फॉर्म तो भर ही चुके हैं। साथ ही साथ जो है आपका, आपने देखा होगा जो रेलवे के जो है जुलाई से लेके आपका सितंबर के बीच में जो है फॉर्म्स वगैरह आएंगे, तो उनकी भी तैयारी अभी से करते रहिए, ताकि जो है बाद में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ये थे आपका अभी तक के फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।